students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of states of matter. So students, so far we have completed all the four gases law which are given by Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. Now when we have completed all the gas laws, we are now to derive an ideal gas equation. So firstly student, let us try to understand what is an ideal gas. An ideal gas is a gas which follows Boyle's law, Charles law and Avogadro's law strictly. That means अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया है तो उस टाइम पे आपका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए. एक आइडियल गैस का जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि ये हमें बॉयल्स ने बोला था. फिर हमें चार्ल्स ने बोला वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए. और वहीं पे एवोगाड्रो ने बोला कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स से. ये हमने अब तक यहाँ पे पढ़ा है. तो जो गैस ये तीनों लॉस को, दैट मीन्स बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को एंड एवोगाड्रो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आइडियल गैस बोलते हैं. तो वी हैव रिटन व्हाट इज एन आइडियल गैस. A gas that follow all the three gas laws strictly, that is Boyle's law, Charles law, Avogadro law is known as ideal gas equation. उसे हम आइडियल गैस बोलते हैं. तो बेटा now we have to derive an ideal gas equation, but let us try to understand, does ideal gas really exist? बेटा most probably if we see तो आइडियल गैस प्रैक्टिकली बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके फिर से बात करने वाले हैं. बट बिफोर दैट हम क्या करने वाले हैं? हम आइडियल गैस इक्वेशन को डराइव करने वाले हैं. तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज अ डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन का हम क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन करने वाले. तो जब मुझे आइडियल गैस इक्वेशन डराइव करना है तो मैं बॉयल्स लॉ की हेल्प लूँगी, चार्ल्स लॉ की हेल्प लूँगी एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू टेक एवोगाड्रोज लॉ. तो लेट अस राइट डाउन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोज लॉ. पहले सबसे पहले हमें दिया बॉयल्स ने लॉ. बॉयल्स लॉ बोल रहा है बेटा, बॉयल्स लॉ. Boyle's law states that pressure is inversely proportional to its volume. Yes students, Boyle's बोलता है प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम से, और जहाँ पे तुमने अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, वेर योर टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट. बेटा ये हमें बॉयल्स ने बताया. क्या इसी सेम चीज़ को बेटा मैं क्या करने वाली हूँ? मैं इस सारे टर्म को के फॉर्म में लिखने वाली हूँ. डेरिवेशन ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन. और यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं तीनों गैस लॉ लिख रही हूँ. 3 गैस लॉ विथ देयर प्रोपोर्शनैलिटीज़. मैं तीनों गैस लॉ को लिखूंगी विद देयर प्रोपोर्शनैलिटीज. ओके बेटा, तो अब देखना यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है. बोल रहा है बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये आपका टेम्परेचर हो गया. क्या इसी सेम चीज़ को इफ़ यू डोंट माइंड स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. मैंने इसे वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा. ये भी बॉयल्स लॉ है और बिल्कुल सेम है. इसको मार्क कर लो एज इक्वेशन नंबर 1. मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ गिविंग में वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. ये मेरा बॉयल्स लॉ है बेटा, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. ये मैंने बॉयल्स लॉ लिख दिया. बॉयल्स लॉ के बाद हमारे पास जो सेकेंड साइंटिस्ट आए थे, सेकेंड केमिस्ट आए थे, ही वॉज नोन एज अ चार्ल्स. और चार्ल्स ने जो लॉ दिया इट इज़ नोन एज अ चार्ल्स लॉ. तो जब हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे
चार्ल्स बोल रहे हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। वॉल्यूम जो होता है वो अपने टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जहाँ पे बेटा आप क्या करोगे, अपने प्रेशर को, प्रेशर एंड आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे कांस्टेंट ले लोगे। आपका नंबर ऑफ मोल जो है बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका चार्ल्स लॉ है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक इट स्टूडेंट एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। सेम वही चीज़ है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब जब मैं चार्ल्स के बाद में बात करूँ तो मेरे पास जो दूसरा लॉ, थर्ड लॉ है, मेरा जो थर्ड लॉ है उसे हम बोलते हैं एवोगाड्रोज लॉ। नाउ आई हैव एवोगाड्रोज लॉ। बच्चा जब मैं एवोगाड्रोज लॉ के बारे में बात करती हूँ तो एवोगाड्रो ने बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हमने अपने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या किया था बच्चा, कांस्टेंट रखा था। ये मेरे पास एवोगाड्रो लॉ है जहाँ पे N इज़ नथिंग बट इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स। ये मुझे एवोगाड्रोज लॉ से मिला। तो व्हाट आई कैन राइट डाउन बेटा, मेरे को जो थर्ड इक्वेशन मिलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। सो बेटा आई हैव गॉट 3 इक्वेशन। मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं अपने तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेती हूँ। इफ़ यू सी यहाँ पे भी आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है और यहाँ पे भी वॉल्यूम है। तो मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कंबाइनिंग all 3 equations, or you can write down combining equation number 1, 2, 3, we get, हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मिल गया वॉल्यूम जब मैंने अपने तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया। पहले इक्वेशन में मेरा वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरे इक्वेशन में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे मैंने वो टेम्परेचर लिख दिया जो मुझे बोल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और मैं इसको अभी प्रोपोर्शनैलिटी के ही टर्म में रखूँ तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। और थर्ड इक्वेशन मुझे बोल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से जब मैं अपने तीनों इक्वेशन को कंबाइन करती हूँ तो मुझे मिलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये मैंने जब अपने तीनों इक्वेशन को क्या किया है बेटा, कंबाइन किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये मुझे इस फॉर्म में मिल रहा है। अब मैं अपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दूँ, अगर कन्वर्टिंग द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू इक्वेशन फॉर्म, अब मैं क्या करूँगी, कन्वर्टिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना चाहती हूँ इनटू इक्वेशन फॉर्म, तो बेटा अब तक हम लोग क्या करते थे, व्हाट वी वर सपोज टू डू इज, अगर मुझे किसी भी चीज़ को इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता था तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी बच्चा, मैं उस टाइम पे अपना ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के के यूज़ करती थी। बट जब मैं अब स्पेसिफिकली गैस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एक नया टर्म यूज़ होगा। देखो मेरे पास वॉल्यूम आ गया इज इक्वल टू एन टी, और यहाँ पे आ गया मेरे पास पी, एन टी पी, ठीक है बच्चा। लेकिन नाउ दिस टाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कांस्टेंट के, मैं एक स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज़ करने वाली हूँ और वो मेरा कांस्टेंट है आर। बेटा यहाँ पे जो मैं एक न्यू कांस्टेंट यूज़ कर रही हूँ, माय कांस्टेंट इज आर। जो आर है आपका, आर इज गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट। आर की क्या वैल्यू होती है,
ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में या अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। आर की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.314 किलो जूल पर मोल, बट हाउ डज दिस वैल्यू कम, दैट वी विल डिस्कस इन आर अपकमिंग लेक्चर्स। आर इज अ गैस कांस्टेंट। जब मेरे पास सब कुछ गैस है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कांस्टेंट के आई विल प्रेफर यूजिंग अ कांस्टेंट आर। तो आज से लेके आपको आगे तक क्लास 12 तक आर के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पे आपको पता है कि आर इज़ अ गैस कांस्टेंट। तो आर इज़ अ गैस कांस्टेंट यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दूँ थोड़ा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ऑन rearranging above equation, जब आप ऊपर वाले इक्वेशन को रीअरेंज कर दोगे, वी गेट, हमें क्या ऐसा मिल सकता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हम इस तरह से इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं और ये जो आपका इक्वेशन है दिस इज अ फाइनल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं आइडियल gas equation. This is known as a ideal gas equation, and in ideal gas equation we have taken PV is equals to nRT. बेटा आज से लेके जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, PV is equals to nRT. तो let us see what are the terminologies. P क्या है, P is a pressure of gas, V जो है वॉल्यूम है, N इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स, T जो है बच्चा वो तुम्हारा टेम्परेचर होगा बट इट शुड बी इन केल्विन। हम मोस्ट प्रोबेबली आगे से अपने टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे। एंड N जो है और जो मेरा R है, आई हैव ऑलरेडी टेल यू इट इज़ अ गैस कांस्टेंट। अब ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आई और गैस कांस्टेंट क्या है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इन आर अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट अब तक हमने क्या किया है स्टेट्स ऑफ मैटर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैशियस पार्ट में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, गे-लुसेक लॉ, ये लॉज को देखा है और फिर उसके बाद हमने सारे 3 लॉस को कंबाइन करके एक न्यू लॉ बनाया है विच इज़ नोन एज अ आइडियल गैस इक्वेशन। अब एक जो आइडियल गैस होगा ना बेटा वो इस इक्वेशन को पूरी तरह से इन द सेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज़ एन आइडियल गैस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि ये आर की वैल्यू क्या है और फिर हम नॉन आइडियल गैसेस के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज बेटा हमें पता है आइडियल थिंग्स रेयरली एग्जिस्ट, तो नॉन आइडियल गैसेस का बिहेवियर कैसा होगा हम इसके बारे में भी अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर।